सो भाई आज हमारे साथ सुभाष एंड एक्चुअली ही लुक वेरी यूनिक और इनका जो फिनोटाइप है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। तो देखते हैं भाई कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अपने अंदर और इनकी मैक्सिमम पोटेंशियल कितनी जाएगी उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आर्कीटाइप की। एक्चुअली ही कैन फिट इनटू द बोथ आर्कीटाइप, जाड में भी और हाइपर मैस्कुलिन में भी। बट अब इनकी अच्छी खासी बेड आती है तो हाइपर मैस्कुलिन के लिए इनका प्लस पॉइंट रहेगा। बट अभी पर्सनली इनको मैं एडवाइस दूंगा कि गो फॉर द चार्ट आर्कीटाइप, क्योंकि इनकी एज कितनी है 25। तो एज के नज़रिए से देखा जाए तो इनकी वाइडर अपील रहेगी अगर वो चार्ट आर्कीटाइप में चाहते हैं। तो इन फ्यूचर में 35 या 40 के बाद वो हाइपर मैस्कुलिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट फॉर द प्रेजेंट टाइम यू शुड गो फॉर द चार्ट आर्कीटाइप। तो हम जितना भी एडवाइस देंगे वीडियो में ये चार्ट आर्कीटाइप के पॉइंट ऑफ व्यू से देंगे। तो अगर आपको भी अपनी फेशियल एनालिसिस चाहिए, ग्लो अप एडवाइस चाहिए, यू कैन डीएम मी ऑन टेलीग्राम आल्सो। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे प्लस पॉइंट की। एक्चुअली यू गॉट मेनी प्लस पॉइंट हियर, तो एक एक करके सबको टैकल करेंगे। गुड हेयर डेंसिटी, हेयर लाइन एंड हेयर स्टाइल। अब इनका जो हेयर है इनके लुक को एक यूनिक लुक प्रोवाइड कर रहा है। नो हेयर थिनिंग या फिर वैल्यूम भी अच्छा खासा है, सो दैट्स ए मेजर प्लस पॉइंट हियर। और इनकी एज क्या है 25 की एज में भी कोई हेयर थिनिंग नहीं दिखना, दैट्स ए मेजर प्लस पॉइंट हियर। लो सेट थिक न्यूट्रल आईब्रोज, सो ये भी एक प्लस पॉइंट हुआ। डो आइसेव विथ पॉज टू कैंथल टिल्ट। अब यहाँ पे डो आइसेव 50-50 रहता है, किसी मेल पे प्लस पॉइंट आता है, किसी मेल पे नेगेटिव पॉइंट आता है। बट इनके केस में क्या है प्लस पॉइंट में आ रहा है, तो यहाँ पे इसको मैंने प्लस पॉइंट में डाला है। ब्रॉड और लोअर थर्ड, अब इनका देखो लोअर जॉ जो लोअर थर्ड है वो भी चौड़ा है, सो दैट्स ए मेजर प्लस पॉइंट ऑल्सो। मीडियम सेट प्रोमिनेंट चीकबोन्स, सो ये भी प्लस पॉइंट आया। गुड जॉ लाइन विजिबिलिटी, अब इनके फेस पर अंदर फेस फैट नहीं है और इनकी जॉ लाइन विजिबिलिटी अच्छी खासी है, सो दैट्स ए प्लस पॉइंट ऑल्सो। गुड बेड जेनेटिक्स और ये अच्छी खासी बेड भी उगा सकते हैं, सो दैट्स ए प्लस पॉइंट ऑल्सो। अब बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। गोनियल एंगल 128 डिग्री, सो दैट्स ए प्लस पॉइंट। आर्डली गोनियल एंगल कितना होता है 115 से 130 डिग्री के बीच में, इनका कितना इन बिटवीन है, सो दैट्स ए प्लस पॉइंट। टॉल रेमस, ये भी पॉजिटिव पॉइंट में आया। गुड मैक्सिलर ग्रोथ, इनका देखो मैक्सिलर ग्रोथ अच्छी खासी है, सो दैट्स ए पॉजिटिव पॉइंट ऑल्सो। गुड ब्रोरेज प्रोजेक्शन, ये भी पॉजिटिव पॉइंट में आया। अब यहाँ पे एक चीज़ में कंफ्यूज मत होना, स्कल में इनका वैरर स्कल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इनका जो लोअर थर्ड है चीन वाला पार्ट है वो रिसिस्ड है, तो विम्प स्कल भी नहीं है, वैरर स्कल भी नहीं है, इन बिटवीन बोल सकते हो। नेगेटिव पॉइंट की बात करते कई सारे नेगेटिव पॉइंट है, एक एक करके सबको टैकल करते हैं। पहला क्या है बैड हेयर टेक्सचर। अब इनका वैल्यूम तो अच्छा है, हेयर स्टाइल भी अच्छा है, बट इनका हेयर क्या है ना बहुत ही फ्रीजी और ड्राई दिख रहा है, सो दैट्स ए नेगेटिव पॉइंट। अनकेप्ड आईब्रोज, अब इनका आईब्रोज बहुत ही ब्रुशी दिख रहा है, सो दैट ए नेगेटिव पॉइंट ऑल्सो। बैड नो शेप, ये भी नेगेटिव पॉइंट में आया। बैड फिल्ट्रम रेशियो, इनका चिन क्या है बहुत ही स्मॉल है, ये भी नेगेटिव पॉइंट में आया। थिन लिप्स, डार्क लिप्स, स्मॉल चिन देखो अभी जो मैंने बताया। टैनिंग, बैड स्किन टेक्सचर और डलनेस, इनका देखो फेस बहुत ही ग्लो है या फिर ऐसा कुछ नहीं कर रहा, सो दैट्स ए नेगेटिव पॉइंट ऑल्सो। एवरेज फेशियल हार्मोनी, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये पार्ट है। देखो इनका जो फेशियल फीचर्स वाइज तो काफ़ी अच्छे, फेशियल स्किन में देखा जाए तो काफ़ी हाई रेटिंग पे जाएंगे, बट अपील वाइज देखा जाए तो फेशियल हार्मोनी इनकी इतनी अच्छी नहीं है, एवरेज फेशियल हार्मोनी है। तो यहाँ पे मैं फेशियल हार्मोनी इनका बहुत नेगेटिव पॉइंट में यहाँ पे जा रहा है। अनइक्वल फेशियल टर्ड एंड थिन नेक, ये इनका लास्ट पॉइंट है नेगेटिव में। अब साइड प्रोफाइल की बात करते हैं, यहाँ पे 3 नेगेटिव पॉइंट है। क्या बैड फॉरवर्ड ग्रोथ, यहाँ पे चिन रिसिड है तो फॉरवर्ड ग्रोथ भी बेकार हो गया है। शॉर्ट मैंडिबल, ये भी नेगेटिव पॉइंट में आया। रिसिस्ट चिन एंड बैड चिन प्रोजेक्शन, तो ये दोनों नेगेटिव पॉइंट में आएगा। अब बात करते हैं इंप्रूवमेंट की, हाउ टू मैक्सिमाइज योर फेस पोटेंशियल। तो बहुत सारे इसमें है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्या से। सेव योर आईब्रोज विद द प्लकर एंड सेव योर यूनिब्रोज। अब देखो इनका यूनिब्रोज भी उसको सेव आउट कर दो या फिर प्लक आउट कर दो विद द प्लकर, और जो अपना जो ब्रूसी आईब्रोज है ना उसको शेप में लाओ एक। और जॉ एरिया की बात करो तो यहाँ पे इनका देखो जॉ है रिसिड है, तो उसको हम लोग चेंज तो नहीं कर सकते क्योंकि भाई इनका एज कितना हो गया 25। यहाँ पे इसको हाइड जरूर कर सकते हैं। ग्रो योर बियर्ड एंड कीप इट वेल ग्रूम्ड। अब इनकी अच्छी खासी बियर्ड तो आती है, मिनॉक्सिडिल या फिर कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। और जब बियर्ड ग्रोथ करना तो उसको अच्छे खासे से मेंटेन करना विद बियर्ड ऑयल और उसको डेली कॉम्ब करना ताकि अनहाइजेनिक न लगे। अब बात करते हैं स्किन की। यहाँ पे इनको एक सिंपल से स्किन की रूटीन फॉलो करना है। क्लेंजर, विटामिन सी सीरम, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन 50 SPF वाला। यहाँ पे कौन सा ब्रांड का यूज करना है, सेरावी, सेटाफिल, या फिर आपको उतना बजट नहीं है तो मिनिमलिस्ट पे चले जाना। बट ये 3 चीज़। अब एक्ने पिंपल तो है नहीं कि फिर या फिर कुछ दूसरा कुछ यूज करना है, बस यहाँ पे उनको स्किन डलने से थोड़ा अब टैनिंग है, सनस्क्रीन से टैनिंग रिमूव हो जाएगा, विटामिन सी सीरम से हल्का ग्लो आ जाएगा और मॉइस्चराइजर क्लींजर से जो डेड लेयर से स्किन की वो चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं हेयर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा इनको यहीं पे फोकस करने की जरूरत है। ऑयलिंग 1 टाइम इन a वीक विद कोकोनट ऑयल प्लस कंडीशनर एंड डोंट वॉश योर हेयर डेली इवन विद द वाटर। वीक में 1 टाइम कोकोनट ऑयल से ऑयलिंग करो, फिर 1-2 घंटे बाद उसको वॉश आउट कर दो विद द शैम्पू एंड कंडीशनर भी यूज करना। फिर थोड़े टाइम बाद जब हेयर ड्राई हो जाए तो थोड़े अमाउंट में फिर ऑयल लगा लेना अपने बाल में। फिर 2-3 दिन तक कोई भी पानी से भी अपने बाल को धोना मत। इससे क्या अगर आप डेली धोओगे ना तो जो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है हमारे हेयर द्वारा वो वॉश आउट हो जाएगा। था वही मेन रीजन होता है हमारा हेयर फ्रिजनेस और हेयर ड्राइनेस का, तो उसको अवॉइड करना है। एंड अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, बाहर जा रहे हो तो कैप को पहन लो एंड गेट ए रेगुलर मेंटेनेंस हेयर कट आफ्टर 3-4 मंथ।
इससे क्या होगा, जो हमारे टिप होती है ना हेयर के, वो एक दूसरे में उलझेंगे नहीं। तो मेंटेनेंस कट मस्ट है, 2-3 महीने में या 3-4 महीने में हमेशा कट करवाया करो। चिकबोन की बात करें तो नो चेंजेस रिक्वायर्ड। अब इनका चिकबोन पहले से परफेक्ट है तो इस पर क्यों फोकस करना। नोज भी आप देखो, नोज के यहाँ पे स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते विदाउट सर्जरी, सो नो चेंजेस रिक्वायर्ड। अब मुझे लगता है इनके फेस पे सूट भी हो रहा है, इतना ऑड भी नहीं लग रहा है। लिप्स की बात करें तो लिप बाम विद 30 SPF वाला, इससे क्या होगा, टैनिंग रिमूव हो जाएगी। एंड रब योर लिप्स विद टूथब्रश एंड अप्लाई कोकोनट ऑयल आफ्टर दैट। इससे क्या होगा, जो चैपीनेस है और जो डेड लेयर है लिप्स के ऊपर के, वो हट जाएंगे। अब नेक की बात करो तो नेक एक्सरसाइज, ये जो ग्राफ दिखा रहा हूँ ना, उसको सिंपली डेली करा करो। और अपना नेक का सरकमफ्रेंस मेजर करना, वो 37 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अभी मुझे लग रहा है 34 या 33 होगा। अब बात करते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल या फिर टोटल अपील की। तो एक्चुअली टोटल अपील यहाँ पे 3 चीज़ से मिलकर बनता है, फेस रेटिंग, हाइट और मसल्स पे। और कितना हाइट रहे तो कितना पॉइंट ऐड ऑन होगा, कितना सब्सट्रैक्ट होगा, ये मैंने चार्ट पे बना के यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि करंट फेशियल रेटिंग की। अगर मैं फीमेल गेज की बात करूँ तो ही विल लुक एवरेज 4, और अगर मेल गेज की बात करूँ तो ही विल लुक एवरेज 5 पे। अब यहाँ पे मुझे लगता है सारे इंप्रूवमेंट के बाद इनकी 1 की पॉइंट इंक्रीज होगी, तो अब इनकी फेस रेटिंग कितनी हो जाएगी, 6.5 आफ्टर द इम्प्रूवमेंट। हाइट कितनी है इनकी, 5'6", तो यहाँ पे 0 पॉइंट ऐड ऑन होगा। अगर ये फ्यूचर में जाकर लीन एस्थेटिक बॉडी बना लेते हैं तो वहाँ पे 0.5 वहाँ से ऐड ऑन होगा। तो इन टोटल कितना हुआ, 7। ये इनकी टोटल अपील रहेगी, ये इनकी मैक्सिमम पोटेंशियल बोल सकते हो जा सकती है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा ग्राफ देख लो 1 to 10 रेटिंग स्केल में। अगर मैं यहाँ पे फेसली बात करूँ तो 6.5, और अगर यहाँ पे परसेंटाइल वाइज बात करूँ तो ही इज लाइक टॉप 15 परसेंटाइल में है। और यहाँ पे मसल्स का भी ऐड ऑन कर देंगे, अपील वाइज बात करूँ तो 7, मुझे लग रहा है टॉप 10% में आ रहे हैं। तो एक सिंपल से देख लो ग्राफ, अब जहाँ जितना रहेगा फेसली भी देख लेना और टोटल अपील वाइज भी देखना आप कहाँ बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एक आइडिया मिल जाएगा आपको कितने परसेंटाइल में हो, कितने लोग से ज़्यादा अच्छे दिखते हो। एक मैंने जितना भी फेस रेटिंग किया जितने लोगों का, उसको मिला के मैंने ये ग्राफ बनाया है। तो भाई आपको क्या लगता है कि भाई इनकी करंट फेस रेटिंग कितनी है और फ्यूचर में कितना जा सकते हैं, कमेंट डाउन। और अगर आपको भी अपनी फेस रेटिंग चाहिए कैन DM ऑन टेलीग्राम आल्सो।